अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल बरोज़ पीर तनख्वाहदार तबके को कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी? सदर पाकिस्तान पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सरकारी मुलाजमीन के लिए कौन सी मुराद का ऐलान होगा? गोल्डन हैंडशेक, DRA, ये जो खबरें चल रही हैं इनमें कितनी सदाकत है? और क्या डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस का नोटिफिकेशन कल आ जाएगा या कल कौन सी मुराद का ऐलान होगा? इसके अलावा जो रहमान बाजवा साहब ने धरना दिया था, कौन से मुतालबात तस्लीम हो गए? और ये जो पेंशन रिफॉर्म्स की नोटिफिकेशन थे, कौन से नोटिफिकेशन की वापसी पे काम शुरू हो गया है और कौन से वाले नोटिफिकेशन कभी वापस नहीं होंगे? आपको अंदर की खबर देते हैं। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुरुआत से पहले हम मज़म्मत करते हैं जी, ये जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें एक मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन ने असातिज़ा के बारे में जो रिमार्क्स दिए, इन्होंने अच्छी तजवीज़ दी थी। कल हमने इस पर वीडियो भी अपलोड की कि जो असातिज़ा जाना चाहते हैं, 60 साल जिनकी सर्विस पूरी हो गई नहीं हुई, 55 साल की शर्त ख़त्म की जाए, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना भी ख़त्म किया जाए, ये तो अच्छी तजवीज़ थी। लेकिन जो इनके रिमार्क्स थे इसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड की है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा कि गधे, घोड़े और कीड़े मकोड़े सरकारी मुलाजमीन हैं या कोई और। आपने वो वीडियो देखनी है और अपने रिमार्क्स का ज़रूर इज़हार करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा जी। ये जो खबरें चल रही हैं, अच्छा अभी फ़िलहाल जो पाकिस्तान सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ़ है वो तो ये है जी कि पंजाब गवर्नमेंट ने और शिकंजा तंग कर लिया है सरकारी मुलाजमीन पे, और एक स्पेशल बिल पेश किया गया है जिसमें जो टैक्स कटौती से मुतल्लिक़, लेकिन बजट में सुनने में आ रहा है कि बजट में तनख्वाहदार तबके को इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। कुछ मुज़ाकरात हुए हैं IMF के साथ, वो जो तो बजट में देखा जाएगा। लेकिन पीर वाले दिन कौन सी, यानी कि कल, क्या इस तरह की गोल्डन हैंडशेक की ये जो खबरें हैं कि ग्रेड 1 से 5 तक 40 लाख रुपए, 4 से 6 तक 6 से 9 तक 60 लाख रुपए, 7 से 11 तक 80 लाख रुपए, और ग्रेड 12 से 14 1 करोड़ रुपए, ये क्या इसकी मंजूरी हो गई है और कल इसका ऐलान हो सकता है? क्या सदर पाकिस्तान का इसका ऐलान करेंगे गोल्डन हैंडशेक का? हरगिज़ नहीं जी, ये एक तजवीज़ है अभी तक, और सदर पाकिस्तान इसका ऐलान वैसे भी नहीं करेंगे। वो तो एक डायरेक्शन देंगे कि जो इदारे ख़त्म हो रहे हैं उनके मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कि ये इतने लाख दिए ना, तो ये तो कोई, ये सदर पाकिस्तान तो इजलास में इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे जी। DRA का भी मेरे ख्याल में कल इजलास में कोई जिक्र नहीं होगा। इजलास में जो खिताब में जो सदर पाकिस्तान डायरेक्शन देंगे वो देंगे कि तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफ़ा किया जाए। पिछली दफ़ा भी अपना जरदारी साहब ने बिल्कुल इस पर खुल के बात की थी, बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की थी कि तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफ़ा होना चाहिए। ये पिछले दिनों भी जरदारी साहब के इसके बारे में उन्होंने बात की है और बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की है। तो ये डायरेक्शन ज़रूर देंगे कि महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफ़ा होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पेंशनर्स की पेंशन में भी महंगाई के तनासब से इजाफ़ा होना चाहिए। लेकिन कल क्या खिताब में कोई इस तरह का ऐलान होगा कि भाई गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है? नहीं लगता जी ऐसा। तो ये जो नोटिफिकेशन थे इनकी वापसी देखें, जो ये नोटिफिकेशन हैं, कैलकुलेशन के फार्मूले जो तब्दील किए गए हैं, ये कभी वापस नहीं होगा जी। मल्टीपल पेंशन ये कभी रिस्टोर नहीं होगा। फ्यूचर इंक्रीज मेथोलॉजी बिल्कुल कभी रिस्टोर नहीं होगा। ये एपेक्स कमेटी 5 साल इस पे काम करती रही है और इसकी भी अप्रूवल हुई है, जिसमें आर्मी चीफ भी होते थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी थे। ये नहीं लगता कि ये कभी वापस होंगे। हाँ, कौन वापस हो सकते हैं, और जिस पे काम हो रहा है, एक लीव इनकैशमेंट का जो पंजाब का नोटिफिकेशन है, वो चूँकि वैसे ही पूरे मुल्क में वो तफरीक है, वो उस पर काम भी हो रहा है और उसकी बाकायदा कैलकुलेशन हो रही है पंजाब के अंदर लीव इनकैशमेंट वाला मसला। वफाक का जो नोटिफिकेशन वापस होने का चांस है, वो एक वक्त गुजरने के बाद ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट पेनल्टीज़ हैं, कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पे जुर्माना है, ये शायद ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अभी इसलिए लगाया है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, लोग धड़ धड़ रिटायरमेंट ले रहे थे। ये शायद ख़त्म हो जाए जब गवर्नमेंट खुद चाहे कि लोग जो है वो पीछे बेरोज़गारी है, लोग जो पहले को रिटायर हों
और नए लोगों को भर्ती किया जाए, जिस तरह की ये तजवीज़ कल भी आई है, तो ये नोटिफिकेशन वापस हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जिन पे काम हो रहा है, एक लिव इन कैशमेंट का मसला है जी पंजाब में। फैमिली पेंशन कवानीन जो पंजाब के अंदर बिल्कुल अलहदा हैं, ये वफाक की तर्ज पे पंजाब की फैमिली जो पेंशन कवानीन हैं उनको तब्दील करने पे काम हो रहा है। यानी कि वफाक में देखें ना, बेवा की पेंशन लाइफ टाइम है और पंजाब में बेवा की पेंशन 10 साल कर दी गई है। ये बिल्कुल वैसे भी चैलेंजेबल है। ये इस पे काम हो रहा है जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। और फैमिली पेंशन जो ख़त्म की गई है, ये इसको भी वफाक की तर्ज पे और बलूचिस्तान की तर्ज पे 10 साल तक किया जाएगा। इस पे काम हो रहा है। बाकी जो हमारे ज़राए कह रहे हैं, पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील नहीं होगा जी, बिल्कुल, क्योंकि इस पे बड़ा होमवर्क हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है और ये IMF की शराइत थी, तो ये अब दोबारा वापस नहीं होगा। यानी कि जो 24 मंथ की एवरेज है, हाँ, जो पंजाब के अंदर 36 मंथ की एवरेज है, उसको वफाकी तर्ज पे 24 मंथ पे इस पे काम हो सकता है। इस पे बात हो रही है कि जी कम अज़ कम आप वफाकी तर्ज पे कर दो। तो यानी कि पंजाब के जो नोटिफिकेशन जो डिफरेंस है, एक और जो इंक्रीज़ हैं पंजाब के अंदर जो ख़त्म किए गए हैं इंक्रीज़, उनको वफाकी तर्ज पे लागू करने की भी बात हो रही है। यानी कि जिस तरह वफाक वालों को इंक्रीज़ मिलेंगे, बाकी सूबों में मिलेंगे, तो पंजाब में जो इंक्रीज़ ख़त्म किए गए हैं। रूल 17A सबसे बड़ा, रूल 17A मसला तो बहुत बड़ा है जी, बच्चों का हक़ है, बेवा का हक़ है उसकी मुलाजमत, लेकिन सच्ची बात यह है कि नहीं लगता कि ये भी इतना जल्दी ये नोटिफिकेशन वापस हो। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और अपील की वक़्त भी गुजर गया है और तमाम सूबों ने ये कवानीन ख़त्म कर दिए हैं। अब उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन रूल 17A की मुझे कहानी ख़त्म लगती है कि रूल 17A दोबारा वापस हो। यानी कि पंजाब में ये रूल 17 है, वफाक में ये APM असिस्टेंट पैकेज है, बाकी सूबों में अलग है। जो बच्चों की और बेवा की मुलाजमत की शिक है, जो कबल जो दौरान सर्विस जो फौत होते हैं और या जिनकी जो मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर होते हैं, उनके बच्चों की जो मुलाजमत वाला चैप्टर क्लोज़ लगता है जी इस पे, क्योंकि उन्होंने कहा था उस दिन कि ये लॉ डिवीज़न को भेज दिया है। तो आपको पता है जो कमेटियाँ बन जाएँ, जो किसी डिवीज़न को भेज दिया जाए वो कभी नहीं उठता। जिस पे एक कमेटी बन जाए उसके ऊपर एक दूसरी कमेटी बैठ जाती है। तो रूल 17A मेरे ख्याल में हाँ बात करते रहने चाहिए, बाजवा साहब भी बात करते रहेंगे, लेकिन अगर फेयर होकर सोचें तो मुश्किल नज़र आता है। और हमारे ज़रा भी ये कह रहे हैं इस पर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। जो रूल 17A की नोटिफिकेशन की वापसी है, वो कहेंगे जी कि ये पार्लियामेंट, ये अदालत का फ़ैसला है, ये कहेंगे जी पार्लियामेंट में, तो इसके लिए तो जी फिर पार्लियामेंट में बिल पास होगा, आपको मालूम है। तो बिल एक ग्रुप इंश्योरेंस का गया हुआ है जिसके रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं है, तो वो अभी तक पास नहीं हुआ। तो रूल 17A के तो रास्ते में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला रुकावट है जी, जबकि ग्रुप इंश्योरेंस का सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, वो अभी तक बिल पास नहीं हुआ। तो रूल 17A जो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुखालफत में बिल पास होगा, कभी नहीं होगा जी, लगता है ऐसा नहीं है। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।